इतिहास का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद स्कूल की वो किताबें, तारीखें, राजा महाराजा और उनकी लड़ाइयां, है ना? पर सच कहूं तो इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरा, अंधेरा और खामोश समंदर है। तो आज हम इतिहास के कुछ ऐसे ही पन्नों को पलटेंगे जहां आकर हर तर्क फेल हो जाता है और विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं होता। हम उन घटनाओं की केस फाइलें फिर से खोलने वाले हैं जिन्होंने कभी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 8 मार्च 2014 की रात से मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370, एक बिल्कुल आम सी उड़ान जो कुछ ही घंटों में एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली थी। सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन ने टेक ऑफ किया, फिर पायलट की आवाज आती है, गुड नाइट मलेशियन 370। ये उसके आखिरी शब्द थे। बस 2 मिनट बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है और वो सिविलियन रडार से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन मिलिट्री रडार कुछ अजीब देखता है। प्लेन ने अचानक एक यू टर्न लिया था और वो हिंद महासागर के गुमनाम अंधेरों की तरफ बढ़ रहा था। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं था जो खो गया, ये 249 जिंदगियां थीं जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। 248 परिवार जिनका इंतजार शायद आज भी खत्म नहीं हुआ है। और यही वो सवाल है जो किसी के भी दिमाग को घुमा दे। आज के जमाने में जब हम एक पिजिस्टा डिलीवरी तक को ट्रैक कर सकते हैं, तब 200 फुट का एक पूरा का पूरा बोइंग 777 भला कैसे गायब हो सकता है? 26 देशों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन चलाया। समंदर का कोना कोना छान मारा गया, पर नतीजा लगभग कुछ भी नहीं। तो अब एक आधुनिक रहस्य से निकलकर चलते हैं हजारों साल पीछे पेरू के रेगिस्तान में, जहां जमीन पर उकेरी गई विशाल लकीरें आज भी अपने राज को छिपाए हुए हैं। जरा सोचिए, रेगिस्तान की जमीन पर बनी ऐसी आकृतियां, एक मकड़ी, एक बंदर और एक अजीब सा इंसान जिसे द एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये इतनी विशाल हैं कि अगर कोई जमीन पर खड़ा हो तो उसे सिर्फ कुछ बेतरतीब लकीरें ही दिखेंगी। इनका असली रूप तो सिर्फ आसमान से ही नजर आता है और बस यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। इन लकीरों को लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। उस समय ना तो कोई प्लेन था, ना ही ड्रोन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्राचीन लोगों ने ये चित्र बनाए किसके लिए थे? ऐसा कौन था जो इन्हें आसमान से देख सकता था? तो देखिए, पहली बात बिल्कुल सीधी है। हम ये तो जानते हैं कि इन्हें किसने बनाया, पर इन्हें किसके लिए बनाया, उनका मकसद क्या था? ये इतिहास के उन बड़े सवालों में से एक है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। चलिए अब आसमान और जमीन के रहस्यों से हटकर इंसान के मन की गहराइयों में झांकते हैं। ये कहानी है जिंदा रहने की जंग की, एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत की सारी हदें पार हो गई। ये बात है 1846 की। 87 लोगों का एक काफिला एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। वो पहाड़ों में 20-20 फुट बर्फ के नीचे दब कर रह जाते हैं। जब खाना खत्म हुआ तो पहले उन्होंने अपने जानवर खाए, फिर अपने चमड़े के जूते और बेल्ट उबाल कर खाए। लेकिन जब बर्फबारी नहीं रुकी और लोग एक एक कर मरने लगे, तब जिंदा बचे लोगों ने वो खौफनाक फैसला लिया जिसे कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण कहते हैं। कई महीनों बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें जो नजारा दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चारों तरफ बिखरी हुई हड्डियां और आधी खाई हुई लाशें। डोनर पार्टी की ये कहानी इतिहास का वो काला अध्याय है जो बताता है कि जिंदा रहने की चाह इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकती। और अब आज की आखिरी केस फाइल, ये एक ऐसा रहस्य है जो आधुनिक है, आज भी जारी है और सच कहूं तो बेहद अजीब है। ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, पर यह सच है। अगस्त 2007 से लेकर अब तक कनाडा और अमेरिका के बीच सैलिश सागर के किनारों पर 20 से ज्यादा इंसानी पैर स्नीकर्स जूतों के अंदर बहकर आ चुके हैं। सिर्फ पैर, बाकी शरीर का कोई अता पता नहीं। अब साइंटिस्ट के पास इसकी एक थ्योरी है जिसे एडिपोसेर कहते हैं। होता यह है कि ठंडे पानी में शरीर का फैट एक मोम जैसी चीज में बदल जाता है और जो आजकल के स्नीकर्स हैं वो हल्के मटेरियल से बने होने की वजह से पानी में तैरते रहते हैं।
तो जब बाकी शरीर गल जाता है तो टखने का जोड़ कमजोर होकर टूट जाता है और जूता अपने अंदर पैर को सुरक्षित लेकर एक लाइफ जैकेट की तरह सतह पर आ जाता है। लेकिन अगर ये थ्योरी सही है तो फिर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसी एक खास इलाके में ही क्यों हो रहा है? दुनिया के बाकी समंदरों में क्यों नहीं? और हमेशा सिर्फ पैर ही क्यों, हाथ या कुछ और क्यों नहीं? ये सवाल इस रहस्य को और भी उलझा देते हैं। तो एक गायब होता प्लेन, आसमान के लिए बनी कला और समंदर से आते हुए इंसानी पैर, ये सारी कहानियां आखिर हमें बताती क्या हैं? ये हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, विज्ञान को कितना भी समझ लें, कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। ये पहेलियां हमें हमारी समझ की सीमाओं का एहसास कराती है और शायद कुछ राज बने रहने के लिए ही होते हैं। क्या पता हर सवाल का जवाब होना जरूरी ही न हो।